नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजन वैद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है कश्मीर सूबे के कुलगाम जिले के वेसू इलाके से आई है, जहां पे आतंकवादियों ने बीजेपी नेता की निर्मम हत्या कर दी गई है। सजाद अहमद खांडे जो कि कुलगाम जिले के वेसू इलाके में रहने वाले थे, उनको आतंकवादियों ने उनके घर के नजदीक ही गोलियों से भून डाला, जिसके बाद जो है सजाद अहमद खांडे को अस्पताल पहुंचाया गया जख्मी हालत में। लेकिन अपने जख्मों की ताव न सहते हुए जो है सजाद अहमद खांडे ने दम तोड़ दिया। सब जानते हैं कि पिछले 48 घंटे में जो है ये दूसरी सबसे बड़ी घटना है जिसमें सरपंचों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है और जो है एक निर्मम हत्या की गई है बीजेपी के नेता की। जिस तरह से कल 5 अगस्त यानी कि जो धारा 370 टूटने की पहली वर्षगांठ थी, तो ऐसे में जो बुखलाहट है आतंकवादियों में और पाकिस्तान में वो साफ अब दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से सजाद अहमद खांडे की निर्मम हत्या की गई है उसके पीछे कहीं ना कहीं आतंकवादियों की बुखलाहट ही सामने नजर आती है। क्योंकि कल हमने दिखाया था कि किस तरह कश्मीर घाटी में भी पूरे देश की तरह ही एक जश्न का माहौल है और धारा 370 के टूटने के बाद कई जगह जो है बीजेपी के नेताओं ने जो है झूम झूम कर जो है इसका जश्न मनाया था और ये स्वागत किया था कि जो धारा 370 टूटी उसके बाद जो है उनको ये उम्मीद थी कि जब अब यहाँ पे जो है अच्छे दिन आएंगे, यहाँ पे भी शांति बहाली होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो आतंकवादी हैं उनको घाटी में शांति नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, जो आतंकवादी हैं उनको घाटी में शांति नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो उनके आका बैठे हैं उनके निर्देश पे उन्होंने अब जो है सरपंचों को एक दफा फिर से निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जिस तरह से सजाद अहमद खांडे की निर्मम हत्या की गई है उसके बाद एक दफा फिर से जो है जो सवालिया निशान लगता है सिक्योरिटी के ऊपर, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स होती हैं उसके ऊपर भी जो है कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगता है, क्योंकि एक के बाद एक जो है बीजेपी के नेताओं को वहां निशाना बनाया गया है। और कब से जो है सिक्योरिटी की मांग की गई थी सरपंचों की ओर से, कहीं ना कहीं वहां भी एक कमी देखने को मिली है। क्योंकि जिस तरह से शेख वसीम को जो है बीजेपी के नेता को पिछले दिनों जो है उनको भी हलाक किया गया था, उसके बाद ये उम्मीद थी कि बाकी जो सरपंच हैं उनकी जो सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अब सजाद अहमद की निर्मम हत्या हो गई है और जब उनकी निर्मम हत्या हुई और घर के नज़दीक उनको निशाना बनाया गया, तो ये वाजे हो जाता है कहीं भी सिक्योरिटी जो है, ये सिक्योरिटी लैब्स भी है उनके साथ सिक्योरिटी शायद नहीं थी, जिसके चलते जो है आतंकवादियों ने बहुत आसानी से जो है उनको निशाना भी बनाया और वहां से भाग निकलने में जो है वो कामयाब हो गए हैं। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया है वहां पे, लेकिन जो आतंकवादी हैं वो अपने मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब हो गए कश्मीर घाटी में एक दफा फिर से। क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं ने पिछले दिनों में जिस तरह से ये खबरें भी आई थी कि अपना इस्तीफा सौंप दिया था, शेख वसीम बाड़ी जो है उनकी निर्मम जब हत्या हुई थी उसके बाद ऐसी कई जो है घटनाएं पेश आई थी। लेकिन उसके बाद ये उम्मीद थी कि अब जो है बाकी जो सरपंच पंच हैं उनकी सिक्योरिटी को, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। और जैसा हमने कल तस्वीरों में देखा, माहौल देखा कश्मीर घाटी का, एक जगह नहीं कई जगह जो है बीजेपी के जो नेता थे वो झूमते गाते नजर आए और स्वागत करते नजर आए कि अब जो है देश के बाकी हिस्सों की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी विकास होगा। धारा 370 को टूटने की जो है पहली वर्षगांठ कल थी और कई ऐसी तस्वीरें थी जिसमें कश्मीर घाटी के अंदर ही जो है बीजेपी के नेता झूमते गाते नजर आए थे। लेकिन आज जो है तस्वीर बदल चुकी है। एक 48 घंटे में, जैसे हमने बताया, ये दूसरी सबसे बड़ी घटना है। कल भी जो है काजीगुंड में एक सरपंच को निशाना बनाया गया था, तो उसके बाद आज उसी जो है कुलगाम जिले में जो है वेसू इलाके में जो है इस तरह से सजाद अहमद खांडे को निशाना बनाया गया है। और इससे ये लगता है कि अब जो आतंकवादी हैं उनके निशाने पे पंच और सरपंच हैं। उसकी वजह यह है कि पंच और सरपंच ही जो है इस वक्त जो ग्रास रूट लेवल पे हमारी डेमोक्रेसी है जम्मू कश्मीर में उसको बहाल किए हुए हैं। जो डेमोक्रेसी का एक झंडा है इस वक्त पंच और सरपंचों के हाथ में है। लेकिन ऐसे में उनकी निर्मम हत्या कई सवाल पैदा करती है कि जब
एक के बाद एक सिक्योरिटी जो है वो मांगी जाती है पंचों सरपंचों की ओर से, तो ऐसा कोई वे आउट, कोई ऐसा तरीकाकार क्यों नहीं निकाला गया अब तक जिससे कि पंचों सरपंचों की सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जा सके? क्योंकि ये सब जानते थे कि पाकिस्तान के निर्देश पे जो आतंकवादी हैं वो कश्मीर घाटी को एक दफा फिर से सुलगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 5 अगस्त जो थी वो पहली वर्षगांठ थी, तो उसके मद्देनजर पहले से ही सिक्योरिटी जो है वो चाक चौबंद होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। उसी का नतीजा है जो सजाद अहमद खांडे बीजेपी के नेता हैं उनको हलाक कर दिया गया है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आगे खबरों के लिए देखते रहिए वक्त इंडिया। जी, हम आपको यहां पे सुनवाते हैं, हमारे पास अभी अभी जो है बीजेपी के सीनियर लीडर जो हैं कविंदर गुप्ता, उन्होंने कुछ कहा है इस मुद्दे पर। आइए सुनवाते हैं क्या कहा है उन्होंने। आज फिर से भारतीय जनता पार्टी के वेसू के सरपंच सजाद अहमद खांडे की हत्या कर दी गई। कल भी एक सरपंच पर अटैक किया गया, हालांकि गोली लगने के बाद अभी वो सरवाइव कर रहे हैं। इससे पहले वसीम बारी की और उसके परिवार की हत्या किया जाना साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। हालांकि ये पाकिस्तान की और मिलिटेंट्स की फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं ना हो इसके लिए भी विचार करना बहुत ज़रूरी है। मनोबल तो टूटता ही है, इसके लिए परिवार में भी और समाज में भी एक दहशत फैलती है। एक जल्द से एक सिक्योरिटी रिव्यू किया जाना चाहिए और सरकार को इसका संज्ञान लेना। तो आपने सुना कविंदर गुप्ता को, जिस तरह से पॉलिटिकल रिएक्शन भी इसके ऊपर आना शुरू हो चुके हैं अब। तो ये तमाम जो हैं जो सामने घटनाएं पेश हुई हैं, उसके बाद बीजेपी का भी ये कहना है कि एक सिक्योरिटी रिव्यू जो है वहाँ कश्मीर घाटी में पंचों सरपंचों का होना चाहिए और जो है उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तमाम ऐसे जो है पॉलिटिकल सियासी रिएक्शन अभी आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन इन तमाम जो रिएक्शन के बीच बड़ा सवाल यही रहेगा कि जब ये वाज़ेह था कि कश्मीर घाटी में ऐसे इनपुट्स हैं कि जो आतंकवादी हैं इस तरह की घटनाओं को, इस तरह के मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं, तो उससे पहले ही सिक्योरिटी को चाक चौबंद क्यों नहीं किया गया? और ख़ासकर जब ये पता था कि अब जो है पंच और सरपंच जो हैं वो निशाना है, क्योंकि अजय पंडिता को भी निशाना बनाया गया था कुछ महीने पहले, उसके बाद शेख वसीम को बनाया गया, उसके बाद जो है सोपोर के वाटरगाम इलाके में भी जो है वहाँ म्यूनसिपल काउंसिल के एक मेंबर को है निशाना बनाया गया था। तो उसके बाद वाज़ेह था कि वहाँ पे जो लोकल बॉडीज़ हैं या यूएलबी हैं या पंच सरपंच हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है। तो ऐसे में जो है अगर सजाद खांडे को सुरक्षा मुहैया करवाई गई होती और इस बात को सुनिश्चित किया होता कि जिस तरह से उनकी मांग थी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान उनके साथ लगाए जाएं, वो दिए होते, तो शायद आज ये घटना को रोका जा सकता था। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।